हमारी दादी का जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है वो है वानी जी। आप सब हैरान हो गए ना ये सुनकर? हम भी हुए थे। हम तो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे कि इन सब के पीछे वानी जी की साजिश थी। तू धक्के की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वानी के बारे में ऐसा बोलने की? नौकरानी नहीं, बहुरानी है हम इस घर की, भूलिए मत। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, यही सच है। नहीं मिश्री, ये सच नहीं है। राघव जी, हम जानते हैं आप ये इसलिए कह रहे क्योंकि आप भी भरोसा नहीं कर पा रहे कि वानी जी ने हमारी दादी को मौत के मुंह के करीब पहुंचा दिया था। मिश्री, ये सच नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, हमने अच्छे से जांच की है। हमने लोगों से पूछा जहां दादी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां में एक मिठाई वाले चाचा ने बताया कि दादी के एक्सीडेंट से पहले उनकी किसी औरत से बहस हुई थी और उस औरत ने एक खास तरीके की सैंडल पहनी हुई थी, जो सैंडल वानी जी के कमरे में रखी है। वहां से हमें विश्वास हो गया कि ये सब वानी जी ने किया है। मिश्री, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहस, खास तरह की सैंडल, मतलब वैसे सैंडल तो कोई भी पहन सकता है ना? तुम उस वजह से मुझ पर शक कर रही हो? बल्कि मैंने तो तुम्हारी दादी की जान बचाई है और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। हाँ मिश्री, वानी ने हॉस्पिटल की फीस भरी थी तो उसके ऊपर शक क्यों कर रही है? देखा, जा लड़की को हमने घर दियो, खिलायो पिलायो, और जे हमारी घर की बहू पे इल्जाम लगा रही है। अब तो शर्म ना आ रही? कितनी नासुकरी है तू। जाई बजे ते मैं कहती हूँ कि मेरे राघव ने जाको अपनी जिंदगी में लाके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। राघव, मिश्री झूठ बोल रही है। राघव जी, हम सच कह रहे हैं, वानी जी की वजह से हमारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं मिश्री, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वानी ने तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट नहीं किया है मिश्री। जी, आप ये क्या कह रहे? हमारे पास सारे सबूत है। वानी जी की वजह से हमारी दादी का एक्सीडेंट हुआ है। नहीं नहीं मिश्री, तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट मैंने किया है। जिस बस से तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हुआ वो बस मैं चला रहा था मिश्री। राघव जी, अब आप ये क्या कह रहे? हमारी दादी का एक्सीडेंट हमारी बस से हुआ था। राघव बेटा, तू ये क्या कह रहा है? यही सच है मिश्री। ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा था, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वानी का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वानी ने तो तुम्हारी दादी की जान बचाई है। अगर आज तुम्हारी दादी जिंदा है तो वानी की वजह से, क्योंकि सही वक्त पे वानी ने इलाज के पैसे दिए। मिश्री, तुम्हारा और तुम्हारी दादी का मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से तुम्हारी दादी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं मिश्री, और कोई नहीं। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब राघव जी ने किया है। मिश्री, मैं अब तक तुमसे सच छुपा रहा था, पर अब जो मैंने कहा यही सच है। राघव जी, वानी जी को बचाने के झूठ क्यों बोल रहे?
क्योंकि उन्होंने अस्पताल की फीस दी, हमारी मदद की। उन्होंने हमारी मदद इसीलिए की क्योंकि उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, वरना उन्हें क्या पड़ी थी कि वो हमारी दादी के इलाज के लिए पैसे दे। आपने ये सोचा कभी? मिश्री, मेरा यकीन करो, यही सच है। तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट मेरी बस से हुआ है। वो एक्सीडेंट मैंने किया है मिश्री। वो गलती मुझसे हुई है, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं। पता नहीं वो अचानक से कैसे बस के सामने आ गई। वानी की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारा गुनहगार मैं हूं मिश्री। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मिश्री, अगर इस सब के लिए किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं, वानी नहीं। राघव, ये सब तू क्या बोले जा रहा है? किस सजा की बात कर रहा है? अब सच तुम्हारे सामने आ गया मिश्री, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए। उसके बाद जो होगा मुझे मंजूर है। अरे राघव, मुझे क्या कह रहा है? पुलिस को क्यों बुलाना है? ए मिश्री, ये मत भूल कि राघव तेरा पति है। नहीं मिश्री, ऐसा मत करना। पुलिस को मत बुलाना, नहीं तो राघव को जेल हो जाएगी। अब क्या करूं? राघव को मुझे बचाना होगा। पुलिस को उसने बुलाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जीत कर भी हार जाऊंगी। चाहे वानी जेल जाए या राघव जेल जाए, जीत तो मेरी ही होगी। मिश्री, मिश्री ऐसा मत करना। तुझे तेरे सुहाग का वास्ता, तू राघव से प्यार करती है ना, उसके लिए कुछ भी कर सकती है ना। तो प्लीज पुलिस को मत बुलाना। राघव जी, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, आपने सच क्यों नहीं बताया? आप अब तक चुप क्यों थे? हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें सच बताने की। मुझे डर था कि मैं जेल चला जाऊंगा, और ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता था। कौन रखता तुम्हारा ख्याल? इसलिए मुझे इस बात का डर था कि तुम्हारी चाची, वो कमीना शक्ति सिंह, तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और ये समय बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा मिश्री। मैं इसलिए चुप था। और हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। पर मिश्री, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए चुप रहा। राघव जी, अगर ये बात सच है कि एक्सीडेंट आपसे हुआ था, तो हम ये भी जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। हमें यकीन है कि आपसे कोई गलती हुई होगी। आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। ये मिश्री बेवकूफ, इसको क्या हो गया है? किसी को तो जेल भेज। राघव जी, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर हम जानबूझ के किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जब सब हमारे खिलाफ थे, तो हमने दुनिया की परवाह ना करके हमसे शादी की। और अगर दादी का एक्सीडेंट हमारी बस से हुआ है, तो जरूर गलती से ही हुआ होगा। मुझे माफ कर दो मिश्री, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। ये मिश्री तो फिर से राघव के दिल में महान बन गई। थैंक यू मिश्री, मुझे समझने के लिए। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा,
पर मैं गलत था। थैंक यू मिश्री, ये समझने के लिए कि ये सब मैंने जान के नहीं किया, ये सब मुझसे गलती से हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। तुम बहुत अच्छी हो मिश्री, तुमने राघव की अच्छाई पे भरोसा किया। इससे ये साबित होता है कि क्यों राघव तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाता है। हाँ तो जो में कौन सी बड़ी बात है, जा कोई एहसान ना कर रही। मेरे राघव ने जा अकेले कितना कुछ किया है, तो कहा एक ये एक्सीडेंट के लिए जो भी गलती से हो गया है ये ना भुला सकती है। वानी, चलो यहाँ से। राघव जी, पर हमें इस बात का दुख है कि आपने हमसे सच छुपाया। नहीं मिश्री, ऐसा नहीं, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारे एक एक आंसू के बदले तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। ये देखो मिश्री, में क्या लाया था सबके लिए दिवाली के गिफ्ट। पहली पेमेंट से ये सब लाया। और मिश्री, मैं चाहता हूं कि ये गिफ्ट तुम अपने हाथों से सबको देना। तुम दोनों फिक्र मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों साथ में हो और इस घर में हो, इससे बड़ी खुशी की बात मिले और क्या हो सकती है। माँ जी, जब राघव जी यहाँ नहीं थे तो आपने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ, मिश्री का ख्याल रखने के लिए। मैं इसके लिए हमेशा एहसानमंद रहूंगा। माँ बच्चों पे एहसान नहीं करती है, उन्हें प्यार करती है, आशीर्वाद देती है। और मिश्री तेरी पत्नी है तो मेरी बहू भी तो है। हाँ दादाजी कैसे? मैं उनसे मिलकर आता हूँ। राघव, बाबूजी घर पे नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। रिद्धि उन्हें अपने साथ एक आयुर्वेदिक कैंप ले गई है। 1 हफ्ते का कोर्स है, उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। भले ही दादी का एक्सीडेंट राघव जी के बस से हुआ है, पर वानी जी के खिलाफ हमें 2 सबूत मिले। और ये सच तो है ना कि उनकी बहस हमारी दादी से हुई थी, और राघव जी के बस के सामने दादी कैसे आ गई। ये साड़ी तुम्हारा दिवाली का गिफ्ट, ये पहनोगी ना, बहुत सुंदर लगोगी। मिश्री, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिवाली बहू की तरह तैयार हो और दिवाली की पूजा करो। मुझे लगा कि मिश्री राघव को दोषी मानकर उससे रिश्ता खत्म कर लेगी, लेकिन दोनों दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं उसे दिवाली के दिन ऐसा सरप्राइज दूंगी, वो भी हैप्पी दिवाली मिश्री। माँ जी, ये रंगोली अभी तक क्यों नहीं बनी है? वानी तो अभी बना रही थी, पर पता नहीं बनाते बनाते बीच में छोड़ के कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। तुम्हें आदत सी है ना जो मुझे पसंद है उसे छीनने की। आप क्या कह रही हो? रंगोली अधूरी थी तो हम उसे पूरा कर रहे थे। रंगोली मैंने अधूरा छोड़ा है तो मैं ही पूरा करूंगी। आज तो आप बच गई, क्योंकि राघव जी ने सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया। और हम जानते हैं दादी के एक्सीडेंट में आपका हाथ जरूर है। दादी से आपकी बहस हुई थी ना, उसके बाद आपने कुछ तो किया है। और जिस दिन दादी होश में आ जाएगी उस दिन हमें सारा सच पता चल जाएगा, और उस दिन हम आपको आपके सामने खड़े मिलेंगे और आपको आपकी किए की सजा जरूर दिलवाएंगे।
तुम पूरी कोशिश कर लो ये जानने की कि तुम्हारी दादी के साथ मेरी क्या बहस हुई थी। बल्कि अब तो तुम ये देखना कि तुम सबके साथ किस बारे में बहस करने वाली हो।